किसी मुल्क में एक बादशाह था जो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ माना जाता था। इसकी सल्तनत खुशहाल थी, मगर इसके फैसले इतने अजीब होते कि दरबारी भी सर पकड़ लेते। वो खुद को दुनिया का सबसे अक्लमंद शख्स समझता था, हालांकि वो सबसे बड़ा नादान था। एक दिन बादशाह ने दरबार में ऐलान किया, मुझे दुनिया का सबसे खूबसूरत लिबास चाहिए, ऐसा लिबास जो दुनिया में किसी ने न पहना हो। तमाम दरबारी हैरान रह गए, लेकिन बादशाह का हुक्म था, कोई इसकी मुखालफत नहीं कर सकता था। मुल्क भर के दर्जी बुलाए गए, मगर कोई भी ऐसा लिबास ना बना सका जो बादशाह को पसंद आता। आखिर एक चालाक दर्जी दरबार में हाजिर हुआ और बोला, बादशाह सलामत, मैं आपके लिए ऐसा लिबास बनाऊंगा जो दुनिया में किसी ने नहीं देखा होगा, और जो इसे नहीं पहचान सकेगा वो बेवकूफ़ कहलाएगा। बादशाह खुश हो गया, शाबाश, फ़ौरन काम शुरू करो। दर्जी कई दिन तक काम करता रहा, मगर हकीकत में वो कुछ भी नहीं कर रहा था। वो बादशाह से सोने, चांदी और हीरे जेवरात लेता और कहता कि वो लिबास में जादुई धागे बुन रहा है जो सिर्फ अक्लमंद लोगों को नजर आएंगे। जब लिबास मुकम्मल हो गया तो दर्जी ने बादशाह को पहनाने का ड्रामा किया, हालांकि वहाँ कोई लिबास था ही नहीं। बादशाह ने आईने में देखा, मगर कुछ नजर न आया, लेकिन चूंकि इसे दर्जी ने पहले ही कह दिया था कि सिर्फ अक्लमंद लोग ही लिबास देख सकते हैं, तो इसने खुद को बेवकूफ़ कहलाने से बचाने के लिए ऐलान कर दिया, क्या कमाल का लिबास है, मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा हसीन लिबास नहीं देखा। दरबारी भी बादशाह के हाँ में हाँ मिलाने लगे, क्योंकि कोई भी बेवकूफ़ कहलाना नहीं चाहता था। हर कोई तारीफ़ करने लगा, बादशाह सलामत, ये लिबास वाकई बेमिसाल है। बादशाह इतना खुश हुआ कि इसने पूरे शहर में एक अजीम व आलीशान जुलूस निकालने का ऐलान कर दिया, ताकि सब लोग इसका नया लिबास देख सकें। अगले दिन बादशाह पूरे शहर में जादुई लिबास पहनकर निकला, मगर हकीकत में वो बढ़ना था। पूरे शहर के लोग बादशाह को देखकर हैरान थे, मगर कोई कुछ खास बोल नहीं रहा था, क्योंकि सबको डर था कि अगर इन्होंने लिबास को ना सराहा तो इन्हें बेवकूफ़ समझा जाएगा। तभी एक छोटा बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़े चिल्ला उठा, मगर बादशाह तो नंगा है। एकदम सन्नाटा छा गया। फिर लोगों को समझ आया कि वाकई बादशाह के जिस्म पर कोई लिबास नहीं है। बादशाह का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। वो फ़ौरन अपना जुलूस छोड़कर महल की तरफ भागा। दर्जी को पकड़ने के लिए सिपाहियों को भेजा गया, मगर वो तो पहले से सोने चांदी समेत फरार हो चुका था। इस दिन के बाद बादशाह ने अपने फैसले करने से पहले 10 बार सोचना शुरू कर दिया, मगर अवाम में इसकी बेवकूफ़ी की कहानियाँ नस्ल दर नस्ल सुनाई जाएंगी।